हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की वीडियो है एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे। मैंने एक बुक परचेज करी थी, तो मैं आपको उस बुक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और आप भी बताइएगा कि अगर आपने वाली बुक पढ़ी है तो। वैसे मैं अभी अभी बाज़ार से आई हूँ, इसलिए मेरे बाल पूरे गीले हैं, मैं नहा के आ रखी हूँ अभी अभी। तो ये बुक है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई गोदान। वैसे मैंने अभी ये पढ़ी नहीं है पूरी की पूरी, ये मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाई थी, शायद कल या परसों मंगाई थी। मैंने इसका भी जो एक पार्ट है वही पढ़ा है, जिसकी अभी मैं यहाँ पे से पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ से पढ़ना है मुझे। मैंने ये पेज नंबर 10 तक पढ़ ली है। काफ़ी मोटी है ये बुक। मतलब ये बुक मैंने मतलब ये चीज़ मेरे को पता भी नहीं था कि कभी मैं ऐसे लाइफ में पढ़ूंगी, क्योंकि हम सब फेमिलियर होंगे इस नाम से मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि हमने हर हिंदी के परिचय में उनका नाम पढ़ा होगा। और जो मतलब उनका जो परिचय होता था उसमें हमेशा दिखाया जाता था उन्हें ये वाले सम्मान मिले, उनकी लिखी हुई ये वाली सारी बुक्स हैं। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनकी लिखी हुई कोई बुक पढ़ूंगी, और मैंने ये पहली बुक, मेरी लाइफ की पहली बुक है जो ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड बुक के अलावा कोई बुक खरीदी है मैंने। तो मैं इसे पढ़ूंगी और देखूंगी। वैसे तो मैं द एल्केमिस्ट खरीदने वाली थी, वो इंग्लिश की एक नॉवेल है शायद, नॉवेल है, सेल्फ हेल्प बुक है, मुझे पता नहीं है, मैंने ये अभी देखा नहीं। मैं वो मंगाने वाली थी, पर मेरा अचानक से ध्यान ये वाली बुक पे चला गया और फिर मैंने ये वाली खरीद ली। और एक गुनाहों का देवता भी बुक है, वो भी पढ़ने के लिए, मतलब बहुत लोग उससे कहते हैं कि वाली बुक पढ़ना, वो बहुत अच्छी बुक है। वो काइंड ऑफ लव स्टोरी है, पता नहीं क्या है, मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, बहुत धूप आ रही से ऐसी रख देती हूँ। तो मैं गुनाहों का देवता भी खरीदूंगी, बट अब मुझे एक इंग्लिश की नॉवल या इंग्लिश की बुक चाहिए, क्योंकि मैंने वैसे बुक पढ़ने का ऐसे सोचा था कि थोड़ी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, या फिर जो मैं ग्रामेटिक मिस्टेक्स वगैरह करती हूँ वो ठीक हो जाएगा, या कुछ नॉलेज मिलेगी करके। तो लेकिन मैंने कुछ खरीदी नहीं। एटॉमिक हैबिट्स भी बहुत अच्छी बुक है, बट मुझे अभी सेल्फ हेल्प बुक चाहिए नहीं, मुझे कोई नॉवल या मतलब जिसमें स्टोरीज वगैरह हो, वो पसंद आती है मुझे बुक ज़्यादा। तो मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं अभी बुक खरीदूंगी, तो मैंने एक पहली बुक खरीदी है और मैंने हिंदी की बुक खरीदी है, जो मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं हिंदी अच्छे से पढ़ नहीं पाती हूँ। एक बार मैंने भगवत गीता पढ़ने की भी कोशिश करी थी। मुझे एक चीज़, क्या धूप, ऐसे बैठ जाती हूँ, बिल्कुल करेक्ट यहीं पे से आ रही हो धूप। सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कोई बुक परचेज करूंगी, और मैंने करी है एक बुक परचेज। तो अब पता नहीं क्या होता है, मैं इस बुक को कितना पढ़ूंगी। कहने की बात है, बस खाली खरीदी ही है, और पढ़ना नहीं पढ़ना तो बात की बात है। और मतलब ना, इस बुक में एक चीज़ अच्छी थी, इसमें कुछ फालतू चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि आज तक मैंने जितनी बुक्स देखी हैं, अबे मेरा बुक मार, तो जितनी मैंने बुक्स देखी है ना, इसमें क्या, हम लोग बुक देखेंगे, पहले पन्ने में कुछ और लिखा होगा, फिर कुछ और, फिर जाके आगे चैप्टर शुरू होते हैं। इसमें सीधे एक पन्ने के बाद चैप्टर ही शुरू है, और पहले पन्ने में भी बस ये है, ऐसे जो राइटर है बुक के, उनकी फ़ोटो लगी है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो आप मुझे बताना कि मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है बुक पढ़ने का। अभी तो मैंने खैर पढ़ी नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से तो मतलब मुझे समझ आया कि कोई किसान है जिसको गाय पसंद है बहुत ज़्यादा, उसे गाय सम्मान, धन और सबका प्रतीक लगती है, इसलिए वो गाय लेना चाहता है, बट वो गरीब है। तो यही देखा है मैंने अभी तक, इस बुक में यही पढ़ा है। अभी दूसरा चैप्टर पता नहीं दूसरा पार्ट है वो शुरू होगा, वहाँ पे से देखूंगी क्या है। और अगर आपके पास कोई और अच्छे सजेशंस है ना बुक्स के, मुझे इंग्लिश की बुक के आप सजेशन दे सकते हैं। जैसे द एल्केमिस्ट है, एटॉमिक हैबिट्स हो गई, एटॉमिक हैबिट्स तो नहीं तो सेल्फ इकिगाई हो गई, ये बुक भी बहुत अच्छी है। मतलब अच्छी है, मतलब जैसा मैंने सुना है इन बुक्स के बारे में। और एक बुक और थी, द एनिमल फार्म, वो वाली बुक भी मुझे, मतलब उसका नाम और उसका जो थीम थी वो इंटरेस्टिंग सी लगी। मैंने कुछ पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में थी। द एनिमल फार्म, द एल्केमिस्ट अच्छी है। और बुक्स मैंने ज़्यादा नाम देखे नहीं, पर अब मैं बुक्स शायद पढूँ, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए अपना बुक्स पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करूँ। और हिंदी बुक तो अब मैं शायद नहीं खरीदूँगी, क्योंकि मेरे को इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत होती है। पर ऐसा है कि इंग्लिश पढ़ो तो कुछ और नया सीखेंगे, हिंदी बुक्स में ऐसा है कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं, उससे भी हमारी नॉलेज बढ़ रही है, बट इसको मुझे पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मोटी है ये ऊपर से। मैं ऐसे पढ़ती हूँ, मतलब राय साहब खुद काम में लगे हुए, मतलब बहुत धीरे-धीरे पढ़ती हूँ मैं हिंदी, मुझे ऐसा पढ़ना अच्छे से नहीं आता है इसलिए। तो अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, आप कोई सजेशन दे सकते हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो मैंने बुक खरीदी है, तो सोचा कि इस बुक के बारे में आपको बता दूँ, मतलब जितना मैंने अभी पढ़ा है। बाकी अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो आप कर सकते हो, मतलब जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से कह रही हूँ, अच्छी है यार ये बुक। बस एक बुक की कलेक्शन में बढ़ जाएगी अगर आपको चाहिए तो, ये बहुत अच्छी है। बाकी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई तो सारी ही अच्छी होती हैं। यार इसका बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, पर ऐसे मुड़ने लग जा रही है किनारे से।
तो वैसे आज बहुत लोगों का जेईई भी होगा, तो जो भी है, आज के लिए बस इतना ही। यही बोल रही थी मैं कि मैंने एक बुक ली है, अब जैसा होता है पढ़ने का ऐसा। बाय।